नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है और एक कुत्ते ने क्यों लगाई भगवान श्री राम के दरबार में न्याय की गुहार। तो दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनी। जब इस तरह उनके द्वार पर कुत्ते को रोते हुए 3 दिन हो गए, तब राम जी ने देखा कि ये श्वान लगातार तीसरे दिन भी मेरे द्वार पर पड़ा रो रहा है। मुझे इस बात को जानना चाहिए कि ये कुत्ता आखिर क्यों रो रहा है। यही सोचकर प्रभु राम ने उस कुत्ते को अपने दरबार में बुलाने के लिए कुछ दूतों को भेजा, परंतु उस कुत्ते ने दूतों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे महानुभाव, मुझे पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं दरबार में नहीं जा सकता। मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित है, जैसे कोई मंदिर, यज्ञशाला, किसी सभा या मठ में, राजभवन, गौशाला, पवित्र तीर्थस्थल, रसोई घर, स्नान, संध्या करने के स्थान पर जाने के योग्य नहीं। तुम जाकर श्री राम से कह दो कि वे स्वयं आकर के मेरे पास मेरी पीड़ा को समझें। कुत्ते के कहने के अनुसार दूतों ने प्रभु श्री राम जी को उसकी पूरी बात सुनाई। इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी उस कुत्ते के समीप में पहुंच गए और उसके रोने का कारण पूछा। कुत्ता कहने लगा, हे श्री राम, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया है, जो आप स्वयं चलकर मेरे पास आए। हे महाराज, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, इसीलिए मैं एक विशुद्ध प्राणी तुम्हारे दर पर आया हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया। मुझे चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। आप तो जानते ही हैं, वैसे भी हमें सबसे निम्न योनि में जन्म मिला है। दुनिया हमें धुतकारती है तो कोई हमें पीटता है। हम मनुष्यों की तरह कमाकर अपना पेट नहीं भर सकते। हमें तो कोई अपनी जूठन डाल देता है, हम तो उसी को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। कुछ निर्दयी लोग हमें खाने को नहीं देते। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? ऊपर से मेरा पैर भी तोड़ दिया। अब तो मैं कहीं चल फिर भी नहीं सकता। इसी बात से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राम, मुझ नीच जाति के प्राणी को न्याय दीजिए। कुत्ते की पूरी बात को सुनकर राजा राम जी ने उस सन्यासी को बुलवाया और उससे पूछा, स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस असहाय कुत्ते का पैर तोड़ दिया? इस पर सन्यासी ने कहा, महाराज, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इसने आकर मेरा भिक्षान छू लिया। दोपहर का समय था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसे एक पत्थर उठाकर मारा, जिसके लगने से इसका पैर टूट गया। उस सन्यासी का पक्ष सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे स्वामी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक ज्ञान विहीन जीव है। यदि इसने अपना भक्ष्य पदार्थ देखकर आपको छू दिया तो इसमें मैं इसका कोई दोष नहीं समझता। ये तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। यदि आपको भूख लगी थी तो भूख तो इस कुत्ते को भी लगी थी। आपके पास भोजन कमाने को मैंने विवेक दिया है। आप कहीं से भी फिर से अपना भोजन एकत्रित कर सकते थे, परंतु ये तो ज्ञान विहीन पशु है। इसको भोजन ना मिलने पर भूखा ही रहना पड़ा होगा। भगवान श्री राम कहने लगे, स्वान, ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है। इसे तुम क्या दंड देना चाहते हो? तुम जो भी दंड इसे निर्धारित करोगे, हम इसे वही सजा देंगे। तभी कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी शिवालय का महंत बना दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष
कूट कूट कर भरी है। इसे अपने ही अवगुणों से अपनी करनी का दंड अवश्य मिल जाएगा। इस तरह उस कुत्ते की बात मानकर श्री राम ने उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल माला और चंदन से उसे सुशोभित किया और एक पालकी में बिठाकर उसके साथ में तरह तरह के बाजे बजाते हुए उत्सव के साथ एक शिवालय में ले गए और उसे शिवालय का महंत बना दिया। उस समय अज्ञातवश सन्यासी बहुत प्रसन्न होते हुए अपना भाग्योदय समझ रहा था। इधर ऐसी न्याय व्यवस्था को देखकर दरबार के कई लोग विस्मय में पड़ गए। उन्होंने श्री राम से पूछा, हे प्रभु, सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ी थी, परंतु उसे दंडित करने के बजाय उसे शिवालय का महंत बनाकर उसे बहुत सारे सुख दे दिए। इस पूर्ण रहस्य को हम समझ नहीं पाए। इन सभी का क्या अर्थ है? तभी कुत्ता कहने लगा, हे सभा सज्जनों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ लोभी, लालच, क्रोधी, ईर्ष्यालु और घृणा करने वाले लोगों को नहीं रहना चाहिए। जैसे खेत में अन्न रखाने वाला, शिवालय, मठ, बगीचा, इन स्थानों पर रहने वाला, अनाथ स्त्री और बालकों का धन हरण करने वाला, गाय और शिव को अर्पण किए गए धन को खाने वाला या अन्याय करने वाले का धन राजा के घर पर पहुँचे हुए याचक को भगाने वाले, दूसरे का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए धन को लेने वाला, भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाला और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाला, ऐसे लोगों को मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है। कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, मैं भी अपने पूर्व जन्म में एक मठ का महंत था। लोभी, लालची स्वभाव के चलते मैंने मठ में आए हुए धन को धर्म कर्म में ना लगाकर स्वयं उसका उपयोग किया, इसलिए मैंने कुत्ते की योनि पाई है। दोस्तों, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक शिवालय के महंत को कुत्ते के योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो महंत ईमानदारी से मठ की सेवा करते हैं, मठ में आए हुए धन को नेकी भरे कार्यों में लगाते हैं, ऐसे महंत भगवान के धाम में जाकर उनके सेवक बन जाते हैं। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कुत्ते के द्वारा बनाए गए महंत ने अपने स्वभाव के चलते सारे जीवन जो पाप किए, उन पापों के कारण उसको अगला जन्म कुत्ते का मिला। कहाँ वो कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ वो सन्यासी होकर भी कुत्ता हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें मुझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।